ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या 9। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत धन्यवाद। अब मेरे पीछे आप लोग शब्दार्थ बोलेंगे। मच्चित्ताः, जिनके मन मुझ में रमे हैं। मनगत प्राणाः, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयन्तः, उपदेश देते हुए। परस्पर, एक दूसरे से आपस में। कथयन्तः, बातें करते हुए। च भी, मां, मेरे विषय में। नित्यं, निरंतर। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। च भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं। च भी, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो जो विशेष चतुश्लोकी है भगवद गीता में, कुल मिला के 700 श्लोक हैं, परंतु उसमें चतुश्लोकी जो 4 श्लोक हैं गीता के, वो 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11 ये विशेष हैं, जैसे कहते हैं गीता का सार। तो गीता का सार आजकल जो बाज़ार में आता है वो गीता का सार नहीं है। गीता का सार ये है जिसमें भगवान गीता के अंदर ही बोलते हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मच्चित्ता, सबसे पहला बिंदु है मच्चित्ता, कि उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं विचार मुझ में वास करते हैं। मच्चित्ता का मतलब है कि उनका जो मन का घेरा है, उनके विचारों का घेरा है, वो जो है कृष्ण के अंदर ही रहता है। कृष्ण के अंदर ही जो है उनका मन घेरा रहता है चारों तरफ से। कृष्ण से बाहर उनका जो मन है, यानी उनके मन के विचार हैं, वो जाते ही नहीं। इसके बाद दूसरा बिंदु है मद्गत प्राणा। मद्गत प्राणा का मतलब है कि मुझ में उनके प्राण प्रविष्ट हो गए। तो यहाँ अनुवाद में
प्रभुपाद लिखते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जो जीवन है यानी मन, वाणी और शरीर, 3 प्रकार से कार्य होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। तो तीनों प्रकार से जो सेवा करते हैं वो मेरी ही सेवा में अर्पित रहते हैं, है ना। इसके बाद है बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को उपदेश करते हैं। यहाँ पर बताया गया है एक दूसरे को उपदेश करते हैं, अनुवाद में लिखा है एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। फिर कथयन्तस्य माम नित्यम, फिर दूसरी बात है कि एक दूसरे से मुझे क्या करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, है ना। यहाँ अनुवाद में लिखा मेरे विषय में बातें करते ही, है ना। तो बोधयन्तः भी है माम यानी मेरे संबंध में, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, एक दूसरे को प्रबोध प्रदान करते हैं, और कथयन्तस्य माम नित्यम, और एक दूसरे को कथाएं भी सुनाते हैं। तो एक तो है प्रबोध प्रदान करना, उपदेश देना, और दूसरा है कथा सुनाना। तो मेरे बारे में कथाएं सुनाते हैं। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो बताया गया परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो ये उनका जीवन है, ये उनके जीवन की विधि है। इसी प्रकार से उनका जीवन बीतता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति और परस्पर अगर एक दूसरे के साथ में हमें भक्ति करना है, भक्ति का मतलब ही है कि भक्तों की संगति में हम रहें, है ना। जो दूसरी जगहों में जो साधना होती थी तो वो भक्ति की साधना नहीं होती थी, इसलिए उनको एकांत में करना होता था। जैसे सतयुग में ध्यान, सतयुग में लोग ध्यान करते थे तो 2 व्यक्ति भी एक साथ नहीं रहेंगे, अकेला व्यक्ति एकांत में रहें और अकेले भी रहें, एकांत में 2 व्यक्ति भी साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो है सतयुग की विधि है, तो ध्यान की विधि तो बहुत कठिन है। त्रेता युग में यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने में जो है हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता और हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता, और हर समय भी यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का समय निश्चित किया जाता है कि कौन सा समय ठीक रहेगा, स्थान भी निश्चित किया जाता है कौन सा स्थान ठीक रहेगा, और कौन करेगा यज्ञ, उस किसको अधिकार है यज्ञ करने का, वो भी जो है निश्चित किया जाता है। हर व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। तो त्रेता युग की भी विधि जो है एक दूसरे के साथ मतलब संबंध नहीं बनता उस प्रकार से। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की पूजा की विधि है, तो भगवान की पूजा के लिए भी हर कोई पूजा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को पूजा का अधिकार नहीं है, है ना। और पूजा की विधि भी कैसी होती है वो भी जो है सीखनी पड़ती है, अपनी मनमानी विधि से पूजा नहीं कर सकते। तो वो पूजा भी जो है हर समय नहीं हो सकती, हर जगह नहीं हो सकती, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कल होता धरी कीर्तन, कलयुग में वही जो है फल प्राप्त होता है जो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो कलयुग में वही फल प्राप्त होता है। कैसे? तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन। तो हरि कीर्तन, तो यहाँ पर जो बताया कि कलयुग में हरि कीर्तन है, तो हरि कीर्तन की जो है 2 प्रकार की विधियाँ यहाँ बताई गई हैं। एक तो है परस्पर बोधयन्तः कीर्तन, हरि कीर्तन एक तो ऐसा होता है एक दूसरे को ज्ञान देना है, एक दूसरे को उपदेश देना है। और दूसरी हरि कीर्तन, दूसरी प्रकार का हरि कीर्तन क्या है? कथयन्तः परस्परम, एक दूसरे को कथाएं सुनाना है, तो भगवान की कथाएं सुनाना है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
यहाँ निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, यानी मत चित्ता। तो कृष्ण, उनके मन जो है कृष्ण के चरणों से हटते नहीं, यानी कृष्ण के चरणों की सेवा में जो है हमेशा उनका मन लगा रहता है और सोचते रहते हैं कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं आगे। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते रहते हैं। हाँ, तो चर्चा चलाना ये है बोधयंता। जब हम चर्चा करते हैं भगवान की तो उसमें कोई विशेष टॉपिक नहीं रहता। जैसे बैठे हैं तो कोई जो है चर्चा छिड़ गई और कहीं कुछ प्रश्न उठा, संदेह उठा, तो उसका उत्तर देना, उसे कहते हैं बोधयंता परस्परम। एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देना, एक दूसरे के शंका का समाधान करना, यह है बोधयंता, है ना। आगे इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों, उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। अब यहाँ बताया है कि भगवान के गुणगान और भगवान की लीलाओं का गान करना, वो है कथयंता। कथा में भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वो परस्परम कथयंता। आगे उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो उसमें क्या होता है, परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें उनको बहुत आनंद आता है, इसमें उनको बहुत आनंद आता है ना। तो आनंद इतना आता है कि अपने काम भी भूल जाते हैं। अपना इतना आनंद आता है कि अपने जो आवश्यक कार्य हैं वो भी भूल जाते हैं आगे। और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो दोनों बातें हैं, बातें करना, दूसरी कथा करना, है ना। चर्चा करना, डिस्कशन या प्रश्नोत्तर, है, ये एक टॉपिक होता है, एक कार्यक्रम होता है। दूसरा कार्यक्रम होता है कथा, है ना। तो कथा सुनाना। आगे भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में सेवा, उनको आदेश दिया जाता है भाई आप ये काम करो, ये सेवा करो, है ना। तो आप ये मंदिर में भगवान की पूजा के लिए सामान लेके आओ, ये खरीद करके लाओ, हैं। तो बाहर का जो है काम, तो प्रारंभिक अवस्था होती है कि सेवा, कि जो कार्य कहा जाता है उस कार्य को करो, हैं। कोई बर्तन जो है बर्तनों की सफाई करना है, मंदिर की सफाई करना है, तो ये सेवा के कार्य होते हैं। इसमें भी दिव्य आनंद है। प्रारंभिक अवस्था में सेवा में दिव्य आनंद है। आगे और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम, तो परिपक्व अवस्था ईश्वर प्रेम की, ईश्वर प्रेम का मतलब क्या है कि सुनने में और सुनाने में इतना आनंद आता है कि वे अपने को भी भूल जाते हैं। तो संतितारनम बोधयंतः माम परस्परम, मेरे बारे में एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं। और कथयंतः माम परस्परम, और मेरे बारे में एक दूसरे को कथाएं सुनाते रहते हैं, है ना। ये जो है आगे जब इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। ये सर्वोच्च सिद्धि है जीवन की सफलता। सिद्धि का मतलब सफलता, सर्वोच्च सफलता है जीवन की, क्या, जो भगवत धाम में प्राप्त होगी। अगर आप वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ में यही कार्य है, क्या, बोधयंतः परस्परम कथयंतः परस्परम। क्योंकि वैकुंठ में ऐसा कोई काम नहीं होता है कि भाई आपको व्यापार करना है, ऑफिस चलाना है, फैक्ट्री खोलना है और खेती करना। वैकुंठ में कोई ज़रूरत ही नहीं कि खेती करना है, या घर चलाना है, भोजन बनाना है। वैकुंठ में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, ये सब बना बनाया है। वहाँ के जो कल्प वृक्ष हैं वो हर चीज़ देते हैं, बनी बनाई देते हैं, है ना। तो आपको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, पैदावार करने की ज़रूरत नहीं है ना, और ऑफिस चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर काम क्या है, काम क्या है, परस्परम कथयंतः
और बोधयंता, परस्पर एक दूसरे की शंकाओं का समाधान करते हैं और एक दूसरे को भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं और भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो वैकुंठ का ये जीवन है। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं वो सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। ये स्वाद है, जीवन का असली जो लाभ है वो ये है जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। आगे भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। भक्ति लता बीज, भगवान चैतन्य ने क्या बताया कि शुरू में आपकी जो है भक्ति कैसे प्रारंभ होती है, बीज प्राप्त होता है, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है ना। तो आपको बीज जब प्राप्त होता है तो अपने हृदय की भूमि में उस बीज को बोना है, तो आपको ही बोना है। आपको बीज दिया, आपको बीज प्राप्त हुआ भक्ति का, तो वो आपको अपने हृदय की भूमि में बोना है। तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप इसको नष्ट ना करिए, इसको आप बोइए और फिर सिंचन भी करिए, है ना। तो यहाँ पर ऊपर कहते हैं हृदय में बीज बोया गया, है ना। तो जैसे दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो इसी प्रकार से कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज, कि भक्ति लता का बीज आपको प्राप्त हुआ, है ना। तो सब जो है भक्तों के समाज में और अग्नि के सामने और गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने आपको जो है वचन देना होता है कि आप 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, हैं। तो ये जो है भक्ति लता का बीज इस तरह से ये बोया गया, है ना। और फिर क्या होता है, हृदय में बीज जब बो दिया तो फिर उससे क्या होता है कि उसका सिंचन करना है बीज का। तो बीज का सिंचन करना है, बीज तो बो दिया, लेकिन फिर आपकी चिंता है कि इसका सिंचन भी करना है। और श्रवण कीर्तन करे, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन भी करना है ना। तो वो जो जल है भक्ति लता के बीज को जो अंकुरित करेगा, तो कानों से आप जो सुनते हैं कथा, तो वो जो है जल है जो कि बीज को मिलता है, हृदय की भूमि में जो बीज बोया गया है उसको मिलता है। और कीर्तन करते तो वो जल भी जो है हृदय के अंदर बीज को मिलता है जल। तो सिंचन करना है। आगे प्रभु लिखते हैं ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्ति से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ये भक्ति के बीज, भक्ति बीज के सदृश है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज मिलता है। आगे यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता है, तो एक तो हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण कीर्तन, वो आपकी कम से कम 16 माला है ये हरे कृष्ण मंत्र की, तो ये भी सिंचन है। और भक्तों के साथ में आप सुन करके और जो है चर्चा करते हुए जो सिंचन करते हैं वो भी एक सिंचन है ना। तो आगे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है और भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है ना। तो अंकुरित हुआ और वो पौधा बढ़ रहा है ना। अब भक्ति की भूमि में पौधा बढ़ रहा है तो आपको तो नहीं दिखाई पड़ता कि वो, ना तो बीज दिखाई पड़ता है कि आपने बोया कैसे बोया, और ना सिंचन का पता चलता है कि आप सिंचन कर रहे हैं तो बीज अंकुरित हो रहा है, और अंकुरित होकर पौधा बड़ा हो रहा है तो वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पौधा क्रमशः बड़ा होता है जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। तो ये जैसे लता होती है, तो लता का बीज आपने जाकर बोया तो वो लता जो है अंकुरित होती है, तो किसी पेड़ के सहारे या किसी दीवार के सहारे ऊपर की ओर जाती है। लता जो है पेड़ के सहारे, दीवार के सहारे ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर तब तक जाती रहती लता जब तक कि उसको छत नहीं मिल जाता है। इस छप्पर तो कोई भी लता होती है तो जब बढ़ती जाती और फिर जब छप्पर उसको मिल जाता तो छप्पर में फिर फैलने लगती है ना, या छत में फैलने लगती है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि तब तक ये ऊपर की ओर जाती रहती लता, भक्ति की लता
जब तक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाती, है ना। तो ब्रह्मांड का आवरण मतलब अलग अलग, पहले तो अलग अलग लोकों में जाती है, हाँ, लेकिन भक्ति लता रुकती नहीं है, वो ऊपर बढ़ती ही जाती है, हाँ। और ब्रह्मांड के जो है, हाँ, जो स्वर्गलोक में जाती है लेकिन वहाँ रुकती नहीं है, स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक में जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती, महरलोक से ऊपर जनलोक में जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती, जनलोक से फिर ब्रह्मलोक में जाती है, वहाँ भी नहीं रुकती, ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाती है और ऊपर की ओर जाती रहती है। और ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड का आवरण है, उसको भी छेदन करके ऊपर चली जाती है। कहाँ पर है फिर? ब्रह्म ज्योति, ऊपर ब्रह्मांड के आधार ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति में ये पौधा बढ़ता जाता है, वहाँ पर भी इसको आश्रय नहीं मिलता तो ऊपर की ओर ही जाती है। ब्रह्म ज्योति में भी ये रुकती नहीं है, ऊपर से बढ़ती जाती है, तो ब्रह्म ज्योति को पार कर जाती है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जैसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं, है ना। तो गोलोक धाम में पहुँच करके ये भक्ति लता गोलोक धाम में पहुँच करके फिर ऊपर नहीं जाती, फिर ऊपर नहीं जाती। क्यों? गोलोक धाम के ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे दीवार में लता जो है बढ़ती जाती है और जहाँ दीवार समाप्त होती है और खपरेल आ जाता है, छप्पर आ जाता है, तो फिर फैलने लगती है, फिर उसके ऊपर जाएगी नहीं, फिर तो फैलने लगी, जहाँ छत आ जाए। तो गोलोक धाम समझे छत है, छप्पर है कि उसके ऊपर कुछ नहीं। तो गोलोक धाम में फिर क्या है? तो ऊपर लिखते हैं कि परम धाम। तो ये पौधा जो है फिर फैलने लगता है और अंत तक ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। तो भगवान के चरणों में फैलती है ये जो लता है, ये इसको आश्रय मिलता है भगवान के चरणों का, तो चरणों में फैलती है। और जब फैलती है तो फिर उसमें फलित और वो मतलब फूल लगेंगे और फल लगेंगे, हैं। जब तक ऊपर जाती है तो उसमें ना फूल लगता है ना फल लगता है, लेकिन जब वो लता छप्पर में चली जाती है, छत में फैलती है, अब उसमें फूल और फल लगते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल और फल आते हैं, यहाँ पौधा का मतलब लता समझ लो, ये लता है। तो जिस प्रकार लता में क्रम से फूल और फल आते हैं, क्रम क्या है? पहले फूल लगेंगे फिर फल। क्या होता है? पहले फल तो नहीं आता, पहले फूल होते हैं। तो फूल क्रम से फूल और फल आते हैं। उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन और श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। तो हृदय की भूमि से प्रारंभ हुई, तो ये लता जो है हृदय की भूमि से वहाँ तक पहुँच गई। और आप यहाँ पर हैं और लता कहाँ पहुँच गई? गोलोक धाम में। और सिंचन अभी भी आप कर रहे हैं। ये भक्ति लता जो है आपकी पहुँच गई गोलोक धाम में और कृष्ण के चरणों तक पहुँच गई। और श्रवण कीर्तन आप यहीं पर कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं श्रवण कीर्तन के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। आगे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। पौधा नहीं, क्या है? लता, भक्ति लता का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ ये बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, पौधा मतलब लता भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेती है। लता तो स्त्रीवाचक है, तो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेती है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन, उससे फिर प्रेम का फल लगता है। भक्ति का फूल होता है और फूल से फिर फल, तो प्रेम का फल उससे फिर उत्पन्न होता है। तो पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वो एक क्षण भी परमेश्वर के बिना रह नहीं पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। हाँ, तो श्रवण कीर्तन का जो आस्वादन है उस समय उसको इतना प्राप्त होता है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से भगवान के चर्चा के बिना, भगवान के हरि बंद कर दीजिए। तो फिर उसका कैसा रहता है? ये आसक्ति जो है, जो भगवान के श्रवण कीर्तन में जो आसक्ति है, तो ये कैसी आसक्ति होती है
जैसे मछली की आसक्ति पानी में, तो मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, उसे और कुछ नहीं चाहिए। मछली को कुछ नहीं चाहिए कि आप जो है फूलों की माला पहनाओ उसको, या कुछ फल खिलाओ, या कई प्रकार के वह व्यंजन खिलाओ, या उसको टीवी दिखाओ, हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो पानी चाहिए। उसी प्रकार से उसको जो है कोई सुख नहीं, इस संसार में किसी प्रकार का भी सुख नहीं मिलता सिवा कृष्ण के श्रवण कीर्तन, कृष्ण की चर्चा के बिना उसको कोई सुख नहीं मिलता। जैसे मछली को कोई सुख नहीं मिलता पानी के बिना, है ना। तो वो एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो परमेश्वर के संसर्ग से, तो वो परमेश्वर का संसर्ग कहलाता है। संसर्ग का मतलब क्या है कि भगवान की संगति। जब आप भगवान की चर्चा में हमेशा लगे रहते हैं तो भगवान की आपको ये दिव्य संगति प्राप्त होती है। कोई अंतर नहीं है, आप भगवान के साथ रहें या भगवान की चर्चा सुनें, भगवान की कथा सुनें, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। आप साक्षात भगवान के साथ हैं, आपका संसर्ग भगवान के साथ है ना। तो वो जो है दिव्य गुण, अब भगवान के दिव्य गुण प्राप्त हो गए। कैसे दिव्य गुण प्राप्त हो गए? जैसे कि लोहे की छड़ है, आग में अगर पड़ी रहती है, अगर लगातार आग में पड़ी रहे तो क्या होती है, आग बन जाती। तो छड़ वैसे अग्नि का उसमें कोई गुण नहीं होता, या अग्नि के संपर्क में क्या होती है, अग्नि बन जाती। अब वो लोहे की छड़ नहीं है, अब क्या है, ये आग है ना। तो इसी प्रकार से जीव के अंदर भगवान के गुण नहीं हैं, जीव के अंदर भगवान के गुण नहीं है, लेकिन भगवान के संपर्क में वो भगवान के गुण जो आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो कैसे आते हैं, जिस लोहे की छड़ आग में पड़ी रहे तो आग बन जाती। तो उसी प्रकार से दिव्य गुण प्राप्त कर लेते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, है ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 कहा गया है, यानी 12वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवा नाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। तो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसी जो भक्ति है, भक्ति के जो कार्यक्रम है, ये मनुष्य के जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनसे ऊपर है। मनुष्य के जीवन का पहला पुरुषार्थ क्या है, धर्म, कि आप धर्म का पालन करिए। तो धर्म का पालन करने से आपको अगले जीवन में दुर्गति नहीं होगी। तो धर्म जो है आपकी रक्षा करता है कि दुर्गति ना हो। तो धर्म की बहुत आवश्यकता है। धर्म के बाद फिर इस जीवन में आपको कोई धन की भी आवश्यकता है। तो धर्म से आपको धन की भी प्राप्ति होती है कि आप सही तरीके से धन प्राप्त करें, गलत तरीके से धन ना प्राप्त करें। धर्म अर्थ काम, काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति। इसके बाद फिर जब धन प्राप्त हो जाता है तो इंद्रिय तृप्ति आप करते हैं, है ना। आपको इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है, और इंद्रिय तृप्ति से जब आप निराश हो जाते हैं तो आपको मुक्ति पाना है कि जन्म मरण से हम छूट जाएं, बंधन छूट जाएं और निराकार ज्योति में जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन भक्ति जो है इन 4 पुरुषार्थों से ऊपर पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। पंचम पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। ये मोक्ष से ऊपर है। मोक्ष का मतलब है निराकार ब्रह्म ज्योति में मुक्ति होना, है ना। तो वो भक्तों के लिए नरक के समान, ऐसी मुक्ति भक्तों के लिए नरक के समान। तो भक्तों को जो है इन 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में कोई रुचि नहीं होती। तो सीधे जो है भगवान की भक्ति में। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी कथा में भौतिक कार्य यानी धर्म, आर्थिक विकास यानी अर्थ, इंद्रिय तृप्ति यानी काम और मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भागवत की रचना जब तक व्यास जी ने नहीं की थी
तब तक उनको शांति नहीं मिल रही थी। व्यास जी ने कलयुग के पतित लोगों को देख करके कि भविष्य में लोग बहुत पतित होंगे और बहुत अल्प बुद्धि वाले होंगे, उन्होंने वेदों के 4 विभाजन किए। इसके बाद फिर उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई कि लोग अभी वेदों को भी नहीं समझ पाएंगे, वेदों के भी अधिकार से वंचित होंगे। कितने लोग कलयुग के पतित हैं कि वेदों में भी उनका अधिकार नहीं होगा। तो फिर महाभारत की रचना की, महाभारत की रचना की, जिसमें कि स्त्रियां हैं, शूद्र हैं और जो द्विज बंधु हैं, तो वो जो है इससे भी वेदों का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं महाभारत के द्वारा। तो महाभारत की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद जी ने बताया कि आपको संतुष्टि नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि कलयुग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि धर्म अर्थ काम इनसे जो है कोई मतलब नहीं है, वो सीधे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए आपने क्या किया? तो फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें कि केवल भगवान की कथा और भगवान के गुणों का वर्णन है, और कोई दूसरा वर्णन नहीं है ना। तब उनको शांति मिली, तब उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। तो जो श्लोक में जो भगवान बताते हैं कि परस्पर एक दूसरे को सुनाना, कथा सुनाना और परस्पर एक दूसरे से चर्चा करना, बातें करना, तो ये 2 जो कार्य हैं ये श्रीमद् भागवत के आधार पर हो सकता है। तो व्यास ये जो गीता में भगवान ने श्लोक बोला है, तो इसलिए इसी श्लोक के आधार पर, इसी श्लोक के अनुसार अगर आपको जीवन जीना है तो आधार चाहिए। तो वो आधार व्यास जी ने जब तक नहीं तैयार किया तब तक उनको शांति नहीं मिली। तो गीता में तो भगवान सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? इसका प्रैक्टिकल क्या है? श्रीमद् भागवत है ना। तो श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी को पूरी संतुष्टि प्राप्त हुई। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो स्त्री का आकर्षण जैसे पुरुष में और पुरुष का आकर्षण स्त्री में, तो ये रजोगुण के कारण आकर्षण होता है। लेकिन जब भक्ति में भक्त बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ऐसा ही आकर्षण जो स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री के प्रति है, ऐसा आकर्षण जो है भगवान की इनमें दिव्य साहित्य के वर्णन श्रवण में उनकी ऐसी रुचि होती है ना। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है ना। तो वो आनंद तो तरुण तरुणी का जो परस्पर मिलन का आनंद है वो तो रजोगुण सुख कहलाता है। रजोगुण सुख कैसा होता है? यह तदग्रे विषेंद्रिय संयोगात यह तदग्रे अमृतोपम। विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है तो प्रारंभ में अमृत की तरह होता है और परिणाम में विषमय और परिणाम में विष की तरह होता है। तरुण और तरुणी का आकर्षण है परस्पर एक दूसरे से, वो प्रारंभ में अमृत की तरह होता है और परिणाम में विष की तरह होता है ना, रजोगुणी सुख। लेकिन आकर्षण इसी प्रकार होता है भक्तों का भगवान की कथाओं में। लेकिन ये आकर्षण कैसा है? ये आकर्षण है, इसको भगवान कहते हैं सात्विक सुख। ये तदग्रे विषय में परिणाम में अमृतोपम। प्रारंभ में ये विष की तरह लगता है, साधन भक्ति के साधन में ये हो सकता है कि आपको रुचि ना हो कथा में, तो विष की तरह लगता है। और परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में अमृत की तरह होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो सात्विक सुख कहलाता है वो जो कि अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है ना। तो भगवान की कथाओं में जो दिव्य आनंद होता है, तो ये आनंद जो है तुलना तो भगवान यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं स्त्री पुरुष के आकर्षण से, लेकिन अंतर यही है कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है शुरू में अमृत लगता है और बाद में विष बन जाता है। और जो श्रीमद् भागवत का जो आनंद है प्रारंभ में वो विष की तरह लगता है
और परिणाम में क्या होता है? अमृत होता है। तो इस श्लोक की इस तात्पर्य तो ये पूरा हो गया प्रभुपाद का तात्पर्य। अब इसमें से मैं कुछ जो है आपको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। इसमें काफ़ी विस्तार से वर्णन है ना, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। उनके चित्त श्री कृष्ण में लगे रहते, मत चित्ता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों के द्वारा श्री कृष्ण का भाव पूर्वक जो भजन होता है, उस भजन में पहली बात तो ये है उनके चित्त श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। चित्त वहाँ लगता है जहाँ प्रियता होती है, और प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है। अपनापन तभी होता है जब हम श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं उस समय श्री कृष्ण अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखते हैं। यदि हम श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं तो श्री कृष्ण हमारे मित्र बनने के लिए पहले से ही तैयार है। यदि हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं तो श्री कृष्ण हमारे पुत्र बनने के लिए पहले से ही तैयार है। श्री कृष्ण अत्यंत प्रेमी है, और श्री कृष्ण की एक ही मुस्कान चित्त को चुरा लेती है। क्या होता है? मत चित्ता। तो चित्त जो है उनका चोरी हो जाता है। तो मत चित्ता का मतलब है कि चित्त उनका मेरे पास आ जाता है। अब चित्त उनका जो है चित्त उनके पास नहीं रहता, कृष्ण में चित्त चला जाता है ना। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता है। ये समझने की बात है, जिस समय भक्ति की विधि के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है उस समय चित्त बलपूर्वक श्री कृष्ण में लग जाता है। भागवत 10:52-37 में रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि हे श्री कृष्ण, आपके गुणों को सुनकर मेरा चित्त इतना निर्लज्ज हो गया है कि ये बलपूर्वक आप में ही लग गया है। यहाँ पर रुक्मिणी देवी कहना चाहते हैं कि यद्यपि वे एक अविवाहिता राजकन्या है, उच्च कुल की कन्या होने के कारण स्वाभाविक है अपना चित्त किसी ऐसे युवक में नहीं लगाना चाहती हैं जिसके साथ उनका विवाह नहीं हुआ। परंतु श्री कृष्ण के गुण इतने शक्तिशाली हैं कि श्री कृष्ण के गुणों ने उनके चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। और रुक्मिणी देवी का चित्त भी इतना निर्लज्ज हो गया है कि वो भी रुक्मिणी देवी के द्वारा सिखाए शिष्टाचार को नहीं मानता। अपने चित्त को सिखाते हैं शिष्टाचार क्या है? लेकिन चित्त है जो है निर्लज्ज हो गया है। हाँ, तो शिष्टाचार को नहीं मानता। रुक्मिणी देवी के कुल धर्म का भी उल्लंघन कर दिया, हमारे कुल धर्म का भी उल्लंघन कर दिया। हाँ, और श्री कृष्ण में लग गया। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि किसी व्यक्ति का चित्त समाज और धर्म की मर्यादाओं को उल्लंघन करके श्री कृष्ण में लग गया। ये बहुत सौभाग्य की बात। धर्म का उल्लंघन, कुल की मर्यादा, समाज की मर्यादा को उल्लंघन करके कृष्ण में लग जाए तो ये सौभाग्य है। फिर प्राण, मद्गत प्राणा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं उसमें दूसरी बात यह है उनके प्राण श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं। इसका अर्थ है कि वे श्री कृष्ण की सेवा के बिना जीना नहीं चाहते। हाँ, जीना तो क्या जीना। हाँ, किसी व्यक्ति के प्राण अपनी पत्नी में रहते हैं तो अपनी पत्नी के बिना नहीं रहना चाहता, इसे कहते हैं पत्नीगत प्राण। किसी व्यक्ति के प्राण अपने पुत्र में रहते हैं, अपने पुत्र के बिना नहीं रहना चाहता है, उसे कहते हैं पुत्रगत प्राण। सामान्य व्यक्ति के प्राण अन्न में रहते हैं, अतः यदि अन्न मिलना बंद हो जाता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि हम सभी अन्नगत प्राण हैं। इसी प्रकार जो भक्त श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं वे श्री कृष्ण की सेवा के बिना जीना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं श्री कृष्णगत प्राण, मद्गत प्राणा, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के प्राण श्री कृष्ण में ही रहते हैं। भागवत 10:52-43 में रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा। यदि उन्हें श्री कृष्ण पति रूप में नहीं प्राप्त होंगे और यदि उन्हें श्री कृष्ण की सेवा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा तो वे भोजन पानी बंद कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके बुद्धिमान भक्तों के प्राण श्री कृष्ण में ही रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को रुक्मिणी प्राणधन कहा जाता है या गोपी प्राणधन कहा जाता है ना। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्त लोग श्री कृष्ण के विषय में अपनी अपनी अनुभूतियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को नहीं सुनाते। परस्परम कारण परस्परम, तो बाहरी व्यक्ति को नहीं सुनाते। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी व्यक्ति उन अनुभूतियों को नहीं समझ सकते हैं। गीता 18:67 में श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के
इस संदेश को जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी शरण लेने के लिए कहा है, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो भक्त नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परमेश्वर हैं, तो उनको भगवान से बहुत नफरत है। हाँ, दिनांक 10 दिसंबर 1974 को मुंबई में भागवत के 3:25-42 की संख्या वाले श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था, वे श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या है। इसलिए श्री कृष्ण जिस समय कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर श्री कृष्ण की शरण लें, तो हम मूर्ख लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत अधिक हो गया। क्या कहते हैं? दिस इज टू मच। सब धर्मों को त्याग करके हम आपकी शरण लें, टू मच। अरे ये तो बहुत अधिक हो गया। श्री कृष्ण इतने घमंडी हैं कि वे मांग करते हैं हम उनकी शरण लें। अरे मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग आपस में ही अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग इन बातों का उपहास करेंगे। इसे क्या किया? बोधयन्तः परस्परम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण के विषय में अपनी अनुभूतियों का वर्णन आपस में ही करते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग उनका उपहास उड़ाएंगे। वे मूर्ख हैं परंतु अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझते हैं। कुछ वर्षों से लेखक तथा उसके संज्ञों के साथ भी श्री कृष्ण के द्वारा अनेक कृपापूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जिनका वर्णन करने के लिए अभी तक 15 पुस्तकें छप चुकी हैं। वो कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार हैं। ये 15 किताबें उस समय तक छपी। इन घटनाओं में लेखक का अपना कोई गुण नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने आश्रित भक्तों के लिए बहुत बड़ी छूट दी है। अतः श्रील प्रभुपाद के आश्रित भक्त यदि 100% समर्पण नहीं भी करते हैं तो भी श्री कृष्ण की कृपा उन पर होती है। ऐसी स्थिति में लेखक और उनके संगियों को भी श्री कृष्ण की कृपा के अनेक प्रकार से दर्शन हो रहे हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद की ही कृपा से हो रहा है। इन कृपापूर्ण घटनाओं का आनंद उस समय विशेष रूप से मिलता है जिस समय ये घटनाएं भक्तों के समाज में बताई जाती हैं। जैसी घटनाएं जो है किताब के रूप में छपी हैं, कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, तो ये जो है जब भक्त आपस में बताते हैं तो इसका जो है आनंद आता है। लेकिन बाहरी लोगों को आप बताएंगे तो कहेंगे ये सब क्या है, तो फालतू की बातें हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अर्थात मेरे विषय में कहते हुए उन्हें संतुष्टि होती है और आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द है कथयन्तः, अर्थात कथन करते हुए। तो पिछली पंक्ति में श्री कृष्ण ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था बोधयन्तः, अर्थात बोध प्रदान करते हुए। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। बोधयन्तः शब्द का अर्थ है वे भक्त एक दूसरे को श्री कृष्ण के विषय में अपनी अनुभूतियों का बोध कराते हैं, और कथयन्तः शब्द का अर्थ है वे भक्त पूर्व काल में हुई घटनाओं का कथन करते हैं। ये घटनाएं अपने जीवन में बीती हुई भी हो सकती हैं अथवा श्रीमद् भागवत में वर्णित हो सकती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान भक्त लोग श्री कृष्ण की कथा सुनने और सुनाने में संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में सर्ग संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय वाल्मीकि मुनि ने श्री राम के पुत्रों लव तथा कुश को रामायण की कथा कंठस्थ करा दी। वाल्मीकि मुनि ने क्या किया? रामायण की कथा कंठस्थ करा दी। उस समय ये दोनों भाई ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं के समागम में एकाग्रचित्त होकर राम कथा का गान किया करते थे। उस समय मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आते थे। वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर इन बालकों की प्रशंसा करते थे। इन बालकों के द्वारा कथा का वर्णन होने पर कथा की घटनाएं प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगती थी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हूँ। एक बार अयोध्या की गलियों में राम कथा का गान करते हुए इन बालकों को देखकर श्री राम ने इन्हें अपनी सभा में बुलाया। भगवान ने अपनी सभा में बुलाया। अयोध्या की गलियों में गान कर रहे थे लव कुश, और राम से इनका परिचय हुआ ही नहीं। तो राम ने इनको अपनी सभा में बुलाया और सभी लोगों को आज्ञा दी वे सभी इस दिव्य कथा को सुने। सब काम छोड़ दो। राम की सभा में क्या सब लोग रामायण सुने। इस कथा को सुनते ही श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआ और सबके मन में आनंद की लहरें उठने लगी। उस जनसभा में वो कथा कानों को अत्यंत सुखद लग रही थी। उस समय श्री राम भी धीरे धीरे उस कथा को सुनने में तन्मय हो गए।
इस वर्णन से पता चलता है कि श्री कृष्ण भी अपनी कथा को सुनने के लिए उस स्थान में उपस्थित रहते हैं। भगवान स्वयं सुनते हैं अपनी कथा को, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान भक्त लोग श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए दिव्य संतुष्टि और आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। इस संबंध में पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा है, हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में सुख पाता हूँ और न ही योगियों के हृदय में रहकर मुझे सुख मिलता है। मुझे तो उसी स्थान में सुख प्राप्त होता है जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा का वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। है तो भागवत 10:31-9 में गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी कथा अमृत है। गोपियाँ कहते हैं क्या, आपकी कथा अमृत है, अर्थात आपकी कथा मृत्यु के कष्ट को दूर करती है। आपकी कथा मृत्यु के कष्ट को दूर करती है। आपकी कथा इस संसार में दुखों से तपे हुए लोगों के लिए शीतल वर्षा के समान है। बहुत गर्मी में पानी बरसो तो कितना राहत मिलती है, तो आपकी कथा संसार में दुखों से तपे हुए लोगों के लिए शीतल वर्षा के समान है। आपकी कथा महान विद्वानों के द्वारा वर्णित होती है। आपकी कथा पापों को नष्ट करती है। आपकी कथा सुनने में मंगलप्रद है। आपकी कथा अत्यंत सुंदर होती है। आपकी कथा अत्यंत विस्तृत है जिसका कोई अंत नहीं है। जो लोग आपकी कथा सुनाते हैं वही इस जगत को बड़ी वस्तु देने वाले हैं। जो कथा सुनाते हैं आपकी, वो इस जगत को बड़ी चीज़ देने वाले हैं। बाकी तो इस संसार में कोई कुछ देते हैं और लेते हैं, तो ये इसी संसार की चीज़ों को लेते देते हैं, वो अलग कोई बाहर से तो कोई है नहीं। लेकिन कथा इस संसार की नहीं होती। भगवान की कथा तो वैकुंठ से आती है। तो आपने वैकुंठ की चीज़ आपने दी है, वो कोई बड़ी चीज़ है। जो कथा देते हैं, जो कथा सुनाते हैं, वो बड़ी चीज़ देने वाले। उसे कहते हैं कि भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जो पृथ्वी में वर्णन करते हैं आपकी कथा, वे क्या है, भूरिदा जना, यानी ज़्यादा देने वाले वही हैं, बहुत देने वाले वही हैं। बाकी आपने क्या दिया, आप कुछ भी जन्म से लेके आए नहीं थे और ना अपने साथ लेके जाएंगे। तो इसी संसार की चीज़ को ही आपने लिया है और दिया है, कुछ खास चीज़ नहीं है। फिर संसार के बाहर की चीज़ अगर कोई है तो वो क्या है, भगवान की कथा है ना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, इस संसार के 3 प्रकार के तापों से जो जल रहे हैं उनको जीवन प्रदान करती हैं, राहत देती। तप्त जीवनम कवि विरीडितम, विद्वान पुरुषों ने आपकी कथाओं का वर्णन किया। असली विद्वान होता है वो भगवान की कथा ही करता, वर्णन करता है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, कल्मष यानी पापों को अपहरण करते। श्रवण मंगलम, सुनने से सब अशुभ दूर होते हैं, अमंगल दूर होते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम, श्रीमद यानी बहुत सुंदर होती है आपकी कथा है। आततम कभी विस्तृत भी होती। भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, जो पृथ्वी में आपकी कथा करते हैं वही जो है बड़ी चीज़ देने वाले हैं। बाकी कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है इस संसार में, है ना। तो इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने लिखा है। तो गीता की प्रत्येक श्लोक की बंगाली कविता प्रभुपाद ने बनाई है बंगाली भाषा में। तो बंगाली भाषा में हमारे अनन्य भक्त मच्चित मदग्राम, हमारे अनन्य भक्त मच्चित मत प्राण, परस्पर बूझे पढ़े आनंदे मगाम, हमारे से कथा नित्य बलिया सुनिया, तो सन रमन करे भक्ति ते मजिया। तो ये प्रभुपाद ने बंगाली कविता लिखी है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तोषण नमन करे भक्ति ते मजिया, अर्थात हे अर्जुन, मेरे भक्त मेरी कथाओं को सुनकर तुष्टि और सुख अनुभव करते हैं, अर्थात तुम मेरे भक्त बनो। ये जो है हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। तो अभी हमारे पास कुछ समय है आपके साथ में कोई विचार करना, चर्चा करना, कोई प्रश्न है, कोई मंथन है। हाँ जी माता जी बोलिए। कोई हैंड माइक है क्या? हाँ
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कथा करने के लिए। आपने ये जो आज का श्लोक लिया और जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान गोपियों को याद करते हुए ये श्लोक बोल रहे हो, क्योंकि वही है ना कि जो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, वही करती हैं जी। थैंक यू प्रभु जी सो मच। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे भगवान के जो अलग अलग विस्तार हैं वो अलग अलग वैकुंठों में वास करते हैं। जैसे भगवान राम का अपना वैकुंठ है, नरसिंह भगवान का अपना वैकुंठ है, ऐसे अलग अलग अवतारों के अलग अलग वैकुंठ हैं, सब अपने अपने वैकुंठ में वास करते हैं। तो प्रभु जी मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि जो गौर निताय हैं उनका कौन सा धाम है? हाँ, अच्छा प्रश्न है जी प्रभु जी। जो गौर निताई हैं ये गोलोक धाम का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं श्वेत द्वीप, और वही नवद्वीप है। तो जो भगवान चैतन्य की लीलाएं, नित्य लीलाएं होती हैं वहाँ पर होती हैं। अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी जो क्षीरोदक्षाय विष्णु का स्थान है इस ब्रह्मांड में, उसको भी शायद श्वेत द्वीप कहते हैं। श्वेत द्वीप, हाँ, एक क्षीर समुद्र में जी हाँ, क्षीर समुद्र में भी एक स्थान है, श्वेत द्वीप उसको भी बोलते हैं। जो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है, हाँ, जो ध्रुव महाराज के लोक के आसपास ही है या वहीं पे है, कुछ ऐसा है? हाँ, तो वो क्षीर समुद्र जी 7 समुद्रों में से 5वें नंबर का। अच्छा हाँ, जी। 7 समुद्र हैं जी। और एक दूसरे से दुगने हैं। हाँ, सबसे पहला समुद्र ये खारे पानी का समुद्र है, जी। क्षार समुद्र कहलाता है, क्षार समुद्र। फिर दूसरा उससे दूना है इच्छु रस का समुद्र है, गन्ने के रस का। जी जी। फिर तीसरा उससे दूना क्षारेक्षु सुरा, सुरा का समुद्र है, शराब का समुद्र। हाँ जी। उससे दूना है। फिर चौथा है सर्पी, सर्पन घी का समुद्र, उससे भी दूना है, क्षारेक्षु सुरा सर्पी दुग्ध दधि। फिर 5वां समुद्र दूध का क्षीर समुद्र कहते हैं, उससे दूना है 5वां। अच्छा। दुग्ध क्षारेक्षु सुरा से दुग्ध दधि दिलाने वाला। फिर 6वां समुद्र है दही का, उससे भी दूना है। और 7वां समुद्र है मीठे पानी का, उससे भी दूना है। इस प्रकार से 7 समुद्र एक दूसरे से दुगने हैं, और उनमें से 5वें नंबर का समुद्र क्षीर सागर है जिसमें कि भगवान जो है निवास करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जे दिन गृह ते भजन देखी गृह गोलोक भाई। तो प्रभु जी जे दिन गृह ते भजन देखी गृह गोलोक भाई, तो भजन और नाम जप में मुझे थोड़ा और जानने की इच्छा है, कृपा आप हाँ बताएं। हरि जी। बोल। जी प्रभु। देखिए, नाम जप कहलाता है नाम भजन। भजन तो वो भी है, नाम का भजन है ना। और नाम के भजन से आप जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप का जो है फिर आप आस्वादन कर सकते हैं, तो वो रूप भजन कहलाता है, भगवान के रूप का। तो भगवान के रूप में आकर्षण है तो हो जाता है। फिर भगवान के रूप से भी जब आप शुद्ध होते हैं तो उनके गुणों में आपको आकर्षण होता है, तो फिर गुणों का भजन, भगवान के गुणों का भजन करते हैं। और भगवान के गुणों के भजन से जब आप शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं में आपका आस्वादन होता है, आकर्षण होता है भगवान की लीलाओं में। जी। तो लीला भजन कहते हैं। तो भजन तो है नाम रूप गुण लीला, ये क्रम से होता है। आप पहले नाम में आपको जो है शुरू करता है नाम से, और नाम में जो है सबको अधिकार है। नाम में वो भी शक्ति है कि आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो भी नाम आपको शुद्ध करेगा। तो नाम में ये नहीं होता कि भाई आपकी रुचि है या नहीं है। कोई कहेगा जब रुचि होगी तो हम नाम लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही है, रुचि नहीं है, और अरुचि होती है बहुत ज़्यादा नाम में, तो भी इसमें दोष नहीं लगता। तो नाम से ही शुरुआत होती है।
और जब नाम से आपकी शुद्धि हो जाती है तो फिर भगवान के रूप में फिर आपका आकर्षण होगा, है ना। तो ये भक्ति में उन्नति कहलाती है। और रूप से जब आप जो है शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों में आकर्षण होता है, भगवान के गुण। तो जहाँ भगवान के गुण है तो नाम और रूप भी है। जहाँ भगवान का नाम है तो वो नाम शुद्ध नाम नहीं है। जैसे अजामिल था, अपने पुत्र को नाम बोलता था अभ्यर्गम। जो अजामिल था तो अपने पुत्र को जब नारायण बोलता था तो वो शुद्ध नाम नहीं था। वो नारायण के रूप का या नारायण के गुणों का कुछ भी विचार नहीं करता था, नारायण बोलता था अपने पुत्र के लिए, तो शुद्ध नाम नहीं था। तो ये जो है नाम का भजन होता है, और जैसे जैसे नाम शुद्ध होता है तो फिर उसमें रूप भी आ जाता है भगवान, तो नाम के साथ में रूप भी आ जाता है। तो ये जो है भगवान के रूप का भजन है। जब आप नाम लेते तो उनका रूप आ जाता है। फिर जब और शुद्ध होते हैं आप तो फिर आपको भगवान के गुण भी आ जाते हैं नाम के साथ। तो नाम, रूप और गुण ये तीनों जो है आपके जो है नाम में होते हैं, तो नाम आपका और शुद्ध हो गया। और जब नाम, रूप, गुण से आप और शुद्ध होते हैं तो फिर नाम, रूप, गुण, लीलाएँ, तो लीलाएँ भी आती हैं। तो भगवान की आप जो है लीलाएँ भी याद करते हैं। तो पहले नाम होता है केवल, है ना, तो वो शुद्ध नाम नहीं है। और जैसे शुद्ध नाम होता है तो नाम के साथ रूप आने लगता है, भगवान के रूप का चिंतन होता है। और जब नाम और शुद्ध होता है तो नाम, रूप के साथ में भगवान के गुण भी आ जाते हैं, गुणों का भी चिंतन होता है। जब और शुद्ध होता है तो नाम, रूप, गुण और लीला, तो भगवान की लीलाएँ भी आ जाती हैं। ये कहलाता है नाम का शुद्ध नाम। तो श्रीमद् भागवत शुद्ध नाम है। श्रीमद् भागवत में भगवान का नाम भी है, जो भी है, गुण भी, लीलाएँ भी, है ना। भगवद गीता है, उसमें भगवान का नाम भी है, रूप भी और गुण भी, लीलाएँ नहीं। भगवद गीता में नाम, रूप, गुण तीन हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान का नाम भी है, रूप भी है, गुण भी, लीलाएँ भी, है ना। तो उसमें और ज़्यादा आस्वादन है। तो जैसे हमने जो गीता की व्याख्या लिखी है उसमें भगवान की कथाओं के रूप में लिखी, भगवान कथा रूप में लिखी, तो ये जो है फिर इसमें आपको और ज़्यादा आस्वादन मिलेगा। गीता में भगवान ने जो शब्द बोले हैं, तो शिक्षाएँ दी हैं भगवान ने गीता में, तो जब कथाओं के रूप में हम जब उनको समझते हैं, सुनते हैं, तो उसका ज़्यादा आपको रस मिलता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है जो तो 22 खंडों में जो हुई है, तो ये आज तो इन्होंने मंगाई थी, तो उनको हमने दी है, तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, ठीक है ना जी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक जानने की इच्छा है मेरी कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भाई रे बंधु रे कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तो कुछ लोग ये है पूछते हैं कि मैं कृष्ण की जगह ओम नमः शिवाय कहूँ या राम कहूँ माला में, कोई दोष तो नहीं लगता? तो प्रभु जी आपसे मैं ये जानने का जी। बहुत अच्छा। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जा रे कहो तारे, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण का उपदेश जी। और कृष्ण का उपदेश क्या है? मन मनाभो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्ते, तो मेरे में मन लगाओ, और किसी में नहीं। भगवान ने नहीं कहा, कृष्ण ने नहीं कहा कि शिव जी में मन लगाओ या दुर्गा में मन लगाओ, किसी देवता में मन लगाओ। मन मनाभो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और बार बार भगवान उस शब्द को क्यों प्रयोग करें, मेरे ही भक्त बनो? एक बार कह दिया मुझे मन लगाओ, तो फिर भक्त बनो भगवान कहते, लेकिन दिमाग कमज़ोर है, हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए भगवान ने चारों बार जो है क्या कहा, मत मनाभो, मेरे में मन लगाओ, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मत याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्ते, मुझे नमस्कार करो। तो हर बार मुझे मुझे क्यों कहा, मुझे या मुझे, मुझ में या मेरा, मेरा मुझ में, ये भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिमाग जो है फिर सोचता है उनका भी ठीक है ना, तो शिव जी का भी भजन करना है, कृष्ण का भी भजन करना है, 7 दिन का भी, दुर्गा का भी भजन करना है। तो वो चीज़ जो है भगवान क्योंकि कह रहे हैं अनन्य, अनन्य भजन, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या है? अन्य किसी अन्य देव का।
हाँ। तो भगवान ने जो है निंदा भी की, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं तो भगवान निंदा करते हैं। हाँ, क्या है, काम है ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, जो जिनका ज्ञान कामनाओं द्वारा हरण हो गया है अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। अनन्य शब्द है, भगवान ने अनन्य शब्द बोला है, मतलब अन्य देवता की नहीं। और जहाँ अन्य देवता की बात करी तो भगवान निंदा कर रहे हैं, है ना, प्रबद्धन्ते अन्य देवता, और निंदा कर रहे हैं। और क्यों निंदा कर रहे हैं? क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है, देवान देव जो जानती, देवताओं के भजन करो तो देवताओं के लोक में जाओ, और मेरा भजन करो मेरे धाम में आओगे। तो आपको कहाँ जाना है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं भाई किसी भी देवता का भजन करो, चाहे कृष्ण का, चाहे शंकर का, चाहे देवी का, सब एक ही लक्ष्य होता है, एक गंतव्य नहीं है, एक है परिणाम नहीं होगा। हाँ, आप उन देवताओं के लोक में जाएं। और जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं। वो कैसा है, पुनरावर्तन होते, आप ब्रह्म भुवनान लोग का पुनरावर्तन होते, ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं, वापस आना पड़ेगा। माओ पे थे तो कौन थे, पुनर्जन्म ना मिलती, मेरे पास आएंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान इसलिए कारण बताते हैं कि मेरे ही भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण लो। भगवान क्यों बताते हैं कि अगर आप आओगे मेरे धाम में आओगे तो वहाँ से आपको गिरना नहीं पड़ेगा, है ना। तो कारण बताते हैं भगवान, ठीक है ना। तो जब भगवान चैतन्य कहते हैं जा रहे देखा अरे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण का उपदेश करो। और कृष्ण उपदेश, कृष्ण का यही कहना है कि मेरा भजन करो, मेरे, है ना, मेरी शरण लो, है ना, मेरे भक्त बनो। तो भगवान जब बताते हैं तो ठीक है ना, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि ओम। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बोल रहे थे कि हम ज्यों ज्यों भक्ति करते हैं तो हमारी तरुलता ऊपर की तरफ चलती है। तो हमें ये कैसे अनुभव हो कुछ हम अपने जीवन में कि हमारी तरुलता ऊपर की तरफ जा भी रही है या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका अनुभव हमें कैसे हो? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका कि जो भक्ति की लता है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप भजन कर रहे हैं तो आपको जो है कुछ ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि जिनसे आप स्वर्ग में जा सकते हैं, उन देवताओं के लोक में जा सकते हैं, और आपको जो है उसमें आकर्षण नहीं होगा क्योंकि भक्ति की लता ऊपर जा रही है। अगर सिंचन कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ कुछ आएंगी आपके पास में जिनसे कि आप महसूस करेंगे कि भाई आप ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन आपको जो है आकर्षण नहीं हो रहा है। तो ये जो है जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है तो आपका जो है भोगों के प्रति आकर्षण घटता है, तो वो तो आप अनुभव कर सकते हैं। 10 साल पहले आप देखते थे तो आप देखते थे संसार में तो माया का आकर्षण था, जितना था आकर्षण, अब वो आकर्षण कम हुआ है। जितना पहले आकर्षण था अब उसका 90% रह गया, 10% कम हो गया है, 5% कम हो गया। तो आप देखो तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ भाई पहले से आपके नर्व कम हो रहे हैं, है ना। तो भक्ति लता जब ऊपर उठती है तो उसका मतलब ये है कि भोगों के प्रति आकर्षण, अब ये नहीं कि भाई एकदम से आकर्षण खत्म हो जाए, 0, लेकिन परसेंटेज कम हो रहा है जी। तो वो आप जो है देख सकते हैं। 1 साल पहले जितना आकर्षण था अभी 1 साल में तो अभी क्या है, यौवन की अवस्था चल रही है। यौवन की अवस्था में भोगों का आकर्षण बढ़ता है, और अगर आप भक्ति कर रहे हैं और बढ़ भी रहा है अगर आकर्षण भोगों के प्रति, तो भी आप सोचिए कि भोगों के प्रति आकर्षण अगर भक्ति ना करते तो और ज़्यादा बढ़ता। बिल्कुल। क्योंकि इंद्रियां जैसे विकसित होती हैं तो
तो भोगों की तरफ आकर्षण और बढ़ता है ना। तो जैसे बचपन से आप भजन कर रहे हैं, अभी आप कहोगे भी भोगों का आकर्षण तो बढ़ रहा है, तो भोगों का आकर्षण बढ़ भी रहा है अगर, तो भी उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ता जब आप भजन नहीं करते। तो वो चीज़ जो है आपको देखना होगा। और ये जो आकर्षण है भोगों का, ये जो है वृद्धावस्था में भी बना रहता है। तो भोगने की शक्ति तो नहीं है, वृद्धावस्था में भोगने की शक्ति नहीं है, तो भी भोगों का आकर्षण फिर भी बना रहता है, वो नहीं जाता। लेकिन अभी क्या है कि आपके अंदर भोगने की शक्ति है, लेकिन तो भी भोगों का आकर्षण पहले से अभी कुछ कम हुआ है ना। या अगर बढ़ा भी तो उतना नहीं बढ़ा जितना वैसे बढ़ता है ना। तो आपकी बड़ी रक्षा हो रही है। इसलिए आप जो है ये अनुभव आप जो है खुद ही कर सकते हैं, अपनी परीक्षा खुद ही कर सकते हैं कि आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नाम के 10 अपराधों से बचेंगे हैं, तो आपको कथा सुनने में फिर और आकर्षण होगा। मतलब उसमें आकर्षण घट रहा है और यहाँ आकर्षण बढ़ रहा है ना। अगर 1% जो है माया का आकर्षण घट रहा, तो कृष्ण का आकर्षण 1% बढ़ गया। वो आप देखिए, पहले 100% माया का आकर्षण था और कृष्ण का आकर्षण 0% था। फिर क्या हुआ, माया का आकर्षण अब 95% रह गया और कृष्ण के प्रति आकर्षण 5%। फिर आपका माया का आकर्षण 90% रह गया और कृष्ण के प्रति आकर्षण 10% हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है परसेंटेज, ठीक है ना जी प्रभु जी। और जो तरुलता बैकुंठ लोग चली जाती है, तो जैसे आपने बोला दीवार पे, जैसे हमारा दीवार पे नहीं चढ़ती है तो उसी पे फैलती है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ ये है, अगर आपका स्वरूप वैकुंठ में ही है, अगर आपका स्वरूप वैकुंठ में ही है तो भक्तिलता फिर जो है वैकुंठ के धरातल पर ही वो जो है मतलब फैलेगी, है ना। तो प्रत्येक जीव का जो है एक स्वरूप है कि वो कौन से वैकुंठ में है आपका स्वरूप है, तो वो स्वरूप जो है प्राप्त हो जाता है तो फिर भक्तिलता वहीं पर ही फैलती है और वहीं पर ही, उसमें कोई अंतर नहीं, किसी भी वैकुंठ में आप रहें, लेकिन आपका जो जीवन है वो सच्चिद आनंदमय होता है, सच्चिद आनंद, है ना। तो कोई अंत नहीं है, उसमें भी आनंद का अंत नहीं है। लेकिन गोलोक धाम में किसी का अगर स्वरूप है तो गोलोक धाम तक जाएगी भक्तिलता, तो वो स्वरूप है और उसमें भगवान के साथ और ज़्यादा निकट का संबंध होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी वैकुंठ में भी कोई कमी नहीं है कि आप कहें कि नहीं हाँ यहाँ तो कमी है, वहाँ पर तो पूर्णता तो है। तो किसी भी जो है आपका रस हो, किसी भी रस में आप हैं या वैकुंठ, किसी भी वैकुंठ में आप हैं, तो आपको पूर्णता मिलेगी, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, है ना। लेकिन वैकुंठ में और पूर्णतर है या पूर्णतम आनंद है तो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वैकुंठ में कोई कमी है तो हमें वैकुंठ नहीं जाना। आपका जो भी स्वरूप है आप उसी में आपको पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण आनंद मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब कोई प्रश्न नहीं है और समय अभी और है या नहीं है? जी है प्रभु जी। समय है, तो फिर मैं प्रश्न करूं? जी मैं प्रश्न करूं? बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा मत चित्ता, मुझ में चित्त, जिनके मुझ में चित्त लगे हैं, जिसमें कहा गया है मत चित्ता माने जिनके चित्त मुझ में लगे हुए हैं। तो इसको हमने जब समझाया तो किस प्रकार से समझाया, कौन बताएगा? भगवान ने कहा मत चित्ता, मुझ में चित्त उनके लगे हुए हैं, तो कौन बताएगा? हाँ जी, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी मैं प्रयास कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं तो आता। माइक काम कर रहा है? माइक कौन है? हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मुझे कुछ आता नहीं, मैं प्रयास कर रही हूँ। प्रभु जी आपने बताया कि चित्त लगना, जिस जीव का चित्त कृष्ण में लग गया तो वो कृष्ण जो है वो कृष्ण के मतलब कृष्ण ही उसको दिखाई दे रहे हैं, वो कृष्ण से बाहर नहीं है, वो उसका हर कर्म कृष्ण के लिए है। जैसे मैं इस्कॉन में सीखा है कि पहले मैं जब भोजन बनाती थी, खाना बनाती थी अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अब मैं बनाती हूँ, पहले भोग बनाती हूँ कि मुझे उठना है, कृष्ण के लिए भोग बनाना है। तो मेरा हर कार्य बस मैं कृष्ण ही मेरी परिधि जो है वो कृष्ण के तरफ है, इससे बाहर भौतिक उसमें कुछ भी हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ तो मेरे कृष्ण का बनाना है, सुलाना है तो कृष्ण को, जो भी करना है मुझे सब कृष्ण से ही संबंधित है। मेरा श्वास भी मेरी कृष्ण में ही तब्दील हो जाती है। अच्छा, अब रुक्मिणी देवी ने जो है भगवान को संदेश भेजा अपना, तो उसमें भी उन्होंने अपने चित्त की बात बताई। तो उसमें ज़रा बताइए कि रुक्मिणी देवी ने किस तरह से बताया अपने चित्त का हाल, उनके चित्त का क्या हाल है, कौन बताएगा? और कोई? रुक्मिणी देवी ने अपने चित्त का समाचार बताया, हाल कि मेरे चित्त का हाल क्या है, कैसा हो गया, आप ही बताओ। प्रभु जी रुक्मिणी देवी का चित्त इतना ज़्यादा आसक्त हो गया है कि भगवान इतने मतलब सौंदर्य क्या कहूँ, उनकी परिधि ही नहीं है। तो इतना लग गया कि अपने कुल धर्म लोक लाज को भी भूल गई हैं। जो सिखाया जाता है कि एक स्त्री का धर्म क्या है, कि लड़की को अपने पिता का और समाज का ध्यान है, लेकिन उनका जो चित्त है बस कृष्ण में लग गया है। तो सब लोक लाज सब त्याग दी और कृष्ण ही मेरा सब कुछ है अब। हाँ रुक्मिणी जी कहते हैं मैं तो अपने चित्त को समझाती हूँ, कुल धर्म ये है हमारा, है ना, हमारी मर्यादा ये है, लेकिन हमारा चित्त, मेरा चित्त सुनते ही नहीं है, वो सब मर्यादाओं को तोड़ करके आप में लग गया है, सब धर्म की मर्यादाओं को तोड़ करके आप में लग गया है। तो वैसे राजा की लड़की और बहुत मतलब कुलीन अच्छे ऊंचे कुल की लड़की, तो वो चित्त को अपने बस में रखती है। चित्त किसी में ना लगे, किसी शादी के पहले किसी पुरुष में चित्त नहीं लगा। ये रुक्मिणी का विवाह तो नहीं हुआ किसी से, तो भी किसी के गुणों को सुन करके, किसी के गुण इतने शक्तिशाली हैं कि चित्त को जब बलपूर्वक खींच लिया, किसी पर खींच लिया। रुक्मिणी ने अपने चित्त को बहुत शिक्षा दी कि नहीं जाना चाहिए कहीं, हाँ, हमारे कुल धर्म ये हैं, हमारे कुल की मर्यादाएं ये हैं, लेकिन उसने सब मर्यादाओं को तोड़ करके आप में लग गया मेरा चित्त। हैं, तो ये क्या है, ये निंदा की बात है, प्रशंसा की बात है? प्रशंसा की है, प्रशंसा की बात है। अगर किसी लड़की का चित्त कुल की मर्यादाओं को तोड़ करके किसी अन्य लड़के में लग जाता है तो निंदा की बात है। लेकिन भगवान में अगर लगे, हाँ, पति रूप में भगवान में लगे तो ये प्रशंसा की बात। तो रुक्मिणी देवी जो है कहती हैं कि मैं जो है क्या कर सकती हूँ, मेरा चित्त जो है आप में लग गया। तो जब चित्त शुद्ध होता है, जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो फिर कृष्ण में चित्त जो है लग जाता है। और कृष्ण को कहते हैं चित्त चोर, वो चित्त को चुरा लेते हैं। तो मत चित्ता का मतलब है कि उनका चित्त उनके पास नहीं रहता, वो कृष्ण के पास ही लगा रहता है। कि चित्त कृष्ण ने छीन लिया, कृष्ण छीन लेते हैं या कृष्ण चुरा लेते हैं, तो मत चित्ता का ये मतलब। तो महाराज जी क्वेश्चन भी है मेरा। जब रुक्मिणी देवी ने कभी देखा ही नहीं था कृष्ण को नहीं देखा था, सिर्फ वो सुनती थी, तो मतलब मैं सही होगी कि उन्होंने उनका चित्र उतार दिया था, रुक्मिणी जी ने उनका चित्र भी बनाया था, ऐसा सच मतलब ऐसा है क्या, या उन्होंने बस एक पत्र ही लिखा था सुनने के बाद, या उन्होंने अपने चित्र में उतारा? उनका रुक्मिणी महारानी ने ऐसा चित्र की बात नहीं आती कि चित्र बनाया कुछ है। रुक्मिणी देवी जो है जब सुनती थी कृष्ण के विषय में, और उनके रूप का भी वर्णन उसमें आता था। उनके घर में जो है बड़े बड़े संत, नारद मुनि जैसे संत
तो कृष्ण की कथाओं का वर्णन करते थे, उनके रूप का वर्णन करते थे। तो रूप को सुन करके उनके दिमाग में कृष्ण का रूप बन गया कि कृष्ण कैसे हैं। और जब रुक्मिणी ने कृष्ण को पहली बार देखा तो किस समय देखा, जब विवाह के लिए जो है वो बाहर निकली थी और जो है देवी की पूजा के लिए निकली थी। और जब पूजा करके बाहर आई तो उस समय उन्होंने संदेश भेजा था कि आप मेरा अपहरण कर लेना, और कृष्ण अपहरण करने के लिए आए। तो सब राजाओं के बीच में रुक्मिणी ने जो है जैसे ही कृष्ण को देखा तो पहचान गई, क्योंकि उनका जो रूप था वो उनके दिमाग में मतलब बन गया था। सुनकर उनके रूप का वर्णन सुन करके उनके दिमाग में कृष्ण का रूप बन गया था, तो पहचान भी गई। जितने राजाओं के बीच में कृष्ण को पहचान भी गई, है ना। तो कभी नहीं देखा था, लेकिन सुन करके उनका रूप बन गया, है ना। तो जो है जब हम सुनते हैं भगवान की कथा तो उसमें भगवान के रूप का भी वर्णन आता है ना। इस प्रकार से उनका जो है जो रूप है वो भगवान रुक्मिणी महारानी के चित्त में जो है उनका रूप बन चुका था। ठीक है, ठीक है, हो गया आज का कार्यक्रम। ठीक है, धन्यवाद। आप सबकी सूचना के लिए, आप में से कौन कौन जानता है प्रभु जी के बारे में? जानते हैं माता जी? हाँ, प्रभु जी दिल्ली मंदिर के सबसे वरिष्ठ वैष्णव है हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी, जिन्होंने कभी भी एक भी दिन मंगल आरती नहीं छोड़ी 4:30 बजे की पिछले 43 सालों में। तो उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। भगवत गीता के ऊपर ऐसी 22 पुस्तकें हैं। तो गीता को आसानी से कथा रूप में समझ सकते हैं। बच्चों को भी मतलब इसमें समझने के लिए बहुत अच्छी सामग्री है और हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है और इसकी बहुत प्रशंसा भी है। तो प्रभु जी ने सेट लिया, आप में से भी किसी को चाहिएगा तो बता दीजिएगा इनको। और ये एक पुस्तक है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, ये 200 का है, तो आपको चाहिए तो एक बुक प्रभु जी से ले लीजिए साइन करा के। हरे कृष्ण। एक और है, ये भी है, ये भी ले सकते हैं। इसमें तो पूरा है। हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी की। ताई गौर प्रेमानंदी।